20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान तो किया, उसके बारे में तो बताएंगे। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अब भारतीय जनता पार्टी के नाते एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका पीएम मोदी की सरकार ने दे दिया। जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से चीन के बाजार पर भारत कब्जा करने जा रहा है। जी हाँ, 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद चीन में हड़कंप मचा हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी सीनेटर यानी अमेरिकी संसद ने चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में पेश कर दिया विधेयक। जी हां, आपको बताएंगे कि विधेयक पेश किया जा चुका है चीन पर कई तरह की प्रतिबंध लगाने को, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भगोड़े जाकिर नाइक को जिहाद का सच चुभ गया है। जी हां, डीएनए को लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ जी न्यूज को धमकी दे रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच ईद पर बड़ी खबर निकल के आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 5 दिन और 24 घंटे पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, घरों में रहने के लिए ही कहा गया है। अगर भारत में भी ऐसा होता तो यहां पर आग लग जाती। तो इस तरीके से हम सब कुछ खबरें करके जानेंगे, जहां पर पीएम मोदी के आर्थिक महा पैकेज पर कांग्रेस में महाफूट, जाने कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी की मुरीद हो गए हैं, उसके बारे में बताएंगे एक करके जाने के। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। अब तक 75,000 के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 75,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि आज 718 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में आज 359 मामले सामने आए, जबकि राजस्थान में भी आज 152 मामले आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 48 आ चुके हैं, तो कर्नाटक में 26 मामले आ चुके हैं। बिहार में 29 मामले आ चुके हैं, तो ओडिशा में भी आज 101 मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 2 तो आए हैं, उत्तराखंड में भी 1 मामले सामने आ चुके हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के ऐलान के बाद आज दी जानकारी। उन्होंने कहा है कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलाना ये है भारत की ताकत। जी हाँ, इसके साथ ही इस बीच जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल खास करके लोकल प्रोडक्ट की बात की, यानी अगर हम जिले वाइज बात करें तो जिला वाइज, यानी हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश की जो बात है उसमें लोकल आते हैं, इसलिए जो देश की चीज़ें हैं वही दी जाएगी। खास करके CAPF कैंटीन में अब सिर्फ स्वदेशी चीज़ें ही दी जाएंगी, ना तो चीन से ना ही कहीं दूसरे देशों से लाई हुई चीज़ें CAPF कैंटीन में बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी, जिसमें 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी सामान का भी उपयोग करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच जारी लॉकडाउन में उपजे हालात के बीच बड़े पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने खास करके जोर देकर लोकल के लिए वोकल बनने का नारा दिया। तो इस नारे का अब पूरा भारत अमल कर रहा है। इसके बाद चीन की मार्केट पे पूरी तरीके से कब्जा होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है, इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत के छोटे छोटे ब्रांड को दुनिया में एक पहचान दिलाना, ये मोदी सरकार की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चाहत है। और इसीलिए 20 लाख करोड़ का इस बार ऐलान किया गया है, ताकि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, MSME को मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग का भारत हब बन सके। यानी हम कह सकते हैं कि अगर चीन को टक्कर देना है तो चीन की भाषा में ही टक्कर दिया जा सकता है। यही कारण है कि पहले तो अब उसका बहुत बड़ा बाजार जो कि भारत में आने वाला है, खासकर कंपनियां, उसके हिसाब से पहला झटका दिया जाएगा, और दूसरा उसकी बाजार पर कब्जा करने का जो भारत का पूरी तरीके से मंशा है उस तरीके से। लेकिन हम सबको एक होकर मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में पहुँचाना होगा, तब जाकर चीन का जो मार्केट है उस पर कब्जा किया जा सकेगा। क्योंकि सबको पता है कि चीन का पूरी तरीके से जो वैल्यू है, जो गुडविल है, साख पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ऐसे में उनके ब्रांड को, उनकी चीज़ों को, उनके उत्पादों को कोई लेना नहीं चाह रहा है। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 20 लाख करोड़ का ऐलान किया, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज स्पष्ट कर दिया कि पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। इसी
को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अब खास करके सेना से जुड़ी जो चीज़ें सेना को दी जाएंगी और उनके परिवार को दी जाएंगी वो सब स्वदेशी दी जाएंगी, यानी विदेशी से किसी भी तरीके से कोई चीज़ें विदेशी नहीं दी जाएंगी। ये तो अभी सेना में ही शुरुआत हुआ, आने वाले समय में हम सबको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेटरों ने चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में पेश किया विधेयक। जी हां, 9 प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसमें कहा गया है कि यदि चीन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के पीछे की वजहों को पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराता और इसे काबू करने में सहयोग नहीं देता तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोविड-19 जवाबदेही अधिनियम विधेयक को सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया है और 8 अन्य सांसदों ने इसमें उनका साथ भी दिया है। इस विधेयक को मंगलवार को सीनेट में पेश किया गया। इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रपति 60 दिन के भीतर कांग्रेस यानी वहां की संसद को यह प्रमाणित करेंगे कि चीन ने अमेरिका, उनके सहयोगियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्थाओं के नेतृत्व वाली कोविड-19 संबंधी जांच के लिए पूर्ण जानकारी मुहैया नहीं कराई और मांसाहार वस्तुओं की बिक्री करने वाले उन सभी बाजारों को बंद कर दिया था जिसमें जानवरों से मनुष्यों में कोई संक्रमण फैलने का खतरा पैदा होता, जिस तरीके से चीन का था। तो अगर ये चीज़ें प्रमाणित होंगी तो चीन पे बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी शक्तियां मिल चुकी हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को दिए जा रहे हैं संघ के संस्कार। शुरुआत हुए कुशाभाई ठाकरे की जीवनी से। जी हां, कांग्रेस में बगावत करके कमलनाथ सरकार को बेदखल करने वाले 22 बागी विधायकों और मंत्रियों में भाजपा के संस्कार डालने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा और आरएसएस का साहित्य इन पूर्व विधायकों और नई सरकार में मंत्री बने पुराने कांग्रेसियों को दी गई है। शुरुआत कोमाभाऊ ठाकरे की जीवनी से दी गई है। 7 दिन पहले ही सभी 22 बागी विधायकों को ये किताब पहुंचाई जा रही है। भाजपा की ओर से इन्हें दिशा निर्देशित किया गया है कि इन किताबों को पढ़ें और विचारधारा में ढालें। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किताबों के जरिए विचारधारा में ढालने का काम शुरू कर दिया। बारी बारी अलग अलग प्रचारकों की किताबों और जीवनियाँ दी जाएंगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे भाजपा में आए पुराने कांग्रेसी को अब खुशी खुशी पूरी तरीके से इस विचारधारा में ढालने का आरएसएस का ये मास्टर प्लान है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भगोड़े जाकिर नाइक को जिहाद का सच चुभ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिहाद पर जिस तरीके से जी न्यूज़ ने खास करके उन जिहादी तत्वों की पोल खोल के रख डाली है, उसके बाद से पाकिस्तान से लेकर इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, यही कारण है कि पाकिस्तान तो लगातार बौखलाया ही है। वहाँ से तो सुधीर चौधरी को धमकियाँ मिली रही। इस बीच इस्लामिक देशों के कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख जो जाकिर नाइक मलेशिया में जाके छुपा हुआ है जिहाद का सच देखने के बाद जी न्यूज़ पर भड़का हुआ है और वो जी न्यूज़ खास करके सुधीर चौधरी को धमकी दे रहा है सोशल मीडिया के जरिए और वो कहता दिखाई दे रहा है कि जो आप ये जिहाद की परिभाषा बता रहे हैं वो जिहाद नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करने की परिभाषा है। तो इसी को लेकर इस तरीके से उसने कट्टरपंथी भाषा भी दी है और सुधीर चौधरी को धमकी भी दिलवाई गई है। इस तरीके से तमाम ऐसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं सुधीर चौधरी को। तो ये एक बड़ी खबर आई है, लेकिन सुधीर चौधरी साहब ने भी अच्छा काम करते हुए उन्होंने पोल खोलने की पूरी तरीके से कमर कस ली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। ईद पर सऊदी अरब में कर्फ्यू का ऐलान। 5 दिन और 24 घंटे रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ईद के मौके पर भी कर्फ्यू रहेगा। सऊदी अरब में ईद की 5 दिनों की छुट्टियों के दौरान पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कर्फ्यू का ऐलान किया। सऊदी सरकार ने घोषणा की कि रमजान महीने के आखिरी में ईद उल फितर के साथ 23 मई से 27 मई तक पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू में कोई भी ढील या रियायत नहीं दी जाएगी और ये पूर्ण लॉकडाउन होगा। हालांकि इससे पहले भी सऊदी अरब अब कोरोना वायरस की वजह से देश के कई हिस्सों में 24 घंटे कर्फ्यू लगा चुकी है। यानी नमाज पढ़ना है तो घर से पढ़ें, किसी भी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। छोटी या बड़ी किसी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। भीड़ की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अगर भारत में ऐसा हो जाए कि किसी भी मस्जिद में एक भी व्यक्ति न जाने दिया जाए तो यहाँ न जाने क्या क्या हो जाए। अभी भी इतना रोकने के बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पे कहीं कहीं इकट्ठा होना पर डे आए दिन ये खबरें आती रहती हैं। लेकिन सऊदी अरब में पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया। इससे रमज़ान के पाक महीने में भी 5 दिन और 24 घंटे पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं भी किसी भी मस्जिद में इकट्ठा होने से रोक लगा दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस में जबरदस्त फूट। गहलोत और मिलिंद देवरा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जी हाँ,
देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज ऐलान करने के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज के बाद कांग्रेस पार्टियों की हवाई उड़ी हुई है। विपक्ष तो पूरी नदारत दिख रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष में जो लोग हैं भी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ करने शुरू कर दी हैं। अगर बात करें हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लेट किया लेकिन जो आया है काफ़ी काबिल तारीफ है और ये बड़े पैमाने पर लोगों को जीवन दान देगा। न केवल जीवन दान देगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में बेहद ही कारगर साबित होगा। इस बीच मिलिंद देवरा ने भी बड़ा बयान दिया है। मिलिंद देवरा ने भी कहा कि पीएम मोदी ने 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की समय पर घोषणा की है। अगर ये सावधानी से लागू किया जाता है तो हम एक मानवीय संकट को ही नहीं टालेंगे बल्कि पूरी दुनिया में विश्व गुरु भी बनने से कोई रोक नहीं पड़ पाएगा। और यही है मेक इन इंडिया की क्षमताओं का विस्तार होने का अब शुरुआत हो चुका है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी पीएम मोदी का जमकर समर्थन किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के महा पैकेज पर उद्योग जगत भी बोले अब हम बनेंगे भरोसेमंद वैश्विक ताकत। जी हां, आपको बता दें कि उद्योग जगत ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा समय की जरूरत थी। उद्योग मंडलों का कहना है कि इनमें कोरोना वायरस महामारी और इसकी रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों के प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार में मदद मिलेगी। यही नहीं, आर्थिक वृद्धि की नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जो कि देश की जीडीपी का 10% है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भी अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की शुरू की तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि संकट के दौरान भी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर बिहार बीजेपी ने सभी 243 जिलों में चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। नवयुक्त जिलों के चुनाव प्रभारियों को अपने अपने जिलों में चुनाव की तैयारी कर दी। राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को सौंपना है। बाद में इस रिपोर्ट को सांकेतिक करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र ने सभी बूथों पर 7 लोगों की एक कमेटी गठित करने को कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले इसी लास्ट के सालाना अंत में है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल चुनाव तो होकर ही रहेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि योग कितनी ज़्यादा ताकत है भारतवर्ष में। बात करें तो 88 साल के बुजुर्ग ने योग और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना पर विजय पा ली है, कोरोना को मात दिया। जी हाँ, दिल्ली में 88 साल के बुजुर्ग एस जायसवाल ने मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के बल पर कोरोना संक्रमण को मात देने में कामयाबी हासिल कर ली है। एस जायसवाल भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले एस जायसवाल को 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से जुड़े कोलमट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 9 मई तक वो पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त हो गए हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि आमतौर पर इस उम्र के लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, इसलिए उनका मरना तय होता है। लेकिन आज जिस तरीके से योग और दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुसार आज इन्होंने कोरोना को मात दी है, जो कि अच्छी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह पहुंचे RSS कार्यालय, कैबिनेट विस्तार को लेकर कयासबाजी तेजी। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के समधिया के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संघ कार्यालय में शिवराज की प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर संघ पदाधिकारियों से चर्चा भी हुई है। संघ कार्यालय में वार्ता के बाद सीएम शिवराज राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार की कयास काफ़ी तेज हो गई है। आपको बता दें कि भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय संविधा में है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए संघ कार्यालय जाते हैं। वैसे बीजेपी के नेता पार्टी के आंतरिक कार्यों में RSS के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को साफ इनकार करते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग 20 साल के भीतर चीन से 5 महामारी आई है, कहीं ना कहीं तो इसे रोकना होगा। अमेरिकी NSA का जबरदस्त बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में 2 शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन आमने सामने है, लेकिन इस बीच अभी तक विदेश मंत्री माइक पेम्पियो के बाद अमेरिकी NSA ने भी कोरोना के चीन को ठहराया है, कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। NSA बोले कि 20 साल में चीन से
5 महामारी आई हैं। कोरोना वायरस वुहान से फैला है, इसकी चीन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, इसलिए चीन को कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये रोकने की भी सहनशीलता खत्म भी हो सकती है। ऐसे में चीन अगर इसी तरीके से फैलाता रहा तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र में बताएं तो 42 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, अब तक 42,62,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं पूरी दुनिया भर में। मृतकों की संख्या की बात करें तो 2,91,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो 14 लाख के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या 83,000 पार हो गई है। रसिया में भी 2,42,000 कन्फर्म केसेज, स्पेन में 2,28,000, ब्रिटेन में 2,26,000, इटली में 2,21,000, ब्राज़ील में 1,78,000। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि रसिया में तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।